हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलके सर स्टडी हब में। आज के वीडियो में हम लोग यूज ऑफ प्रीपोजिशन सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत। लेकिन अब प्रीपोजिशन इतने सारे बताए गए, सभी प्रीपोजिशनों का यूज तो संभव है बट आज नहीं संभव है। तो आज मैं उन प्रीपोजिशनों के बारे में बताऊंगा जो अधिकतर प्रयोग में होते हैं। ठीक है, तो जिसमें से पहला जो प्रीपोजिशन है वो यूज ऑफ इन है। ठीक, इन का प्रयोग, तो इन का प्रयोग हम लोग सेंस कुछ भी निकाल लो, लेकिन जो उसका मोटिव होगा, उसका मेन उद्देश्य होगा वो यही होगा कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के अंदर होती है तब हम लोग क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, योर बुक इज इन योर बैग। तुम्हारी किताब तुम्हारे बैग में है ना। किताब है कहाँ है, बैग में है। ठीक, तो इनका प्रयोग हो गया। यू अभी आप लोग पूछते हैं क्लास में आने के लिए, मे आई कम इन सर, है ना। तो मे आई कम इन, अब सर इसलिए नहीं लगा कि वो कहीं भी आप इस शब्द को पूछ सकते हो, सर भी लगा सकते हो। अब आगे आप कुछ मान लो, कोई जरूरी नहीं आप सर से ही पूछो, अपने घर पे भी जो आपसे बड़े हैं उनसे भी पूछ सकते हो, इसलिए यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। देखो फिर भी अंदर आने की बात पूछा। ठीक है, तो इन का प्रयोग हो गया। दूसरा यूज ऑफ ऑन, ऑन का प्रयोग कब करते हैं, तो देखो इसकी दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के बिल्कुल ऊपर हो। कहां होना चाहिए, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के बिल्कुल ऊपर हो। एक चीज ध्यान देना है कि ऊपर हो और स्थिर हो। ठीक है, ये ध्यान देना, ऊपर हो स्थिर हो। अगर ऊपर है लेकिन स्थिर नहीं है तब उसके लिए दूसरा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ऊपर हो और स्थिर होना चाहिए, तब क्या लगेगा, ऑन का प्रयोग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है, द बुक ऑन द टेबल। किताब मेज पर है, और मेज पर रहेगी तो स्थिर रहेगी क्योंकि किताब है। ठीक, दूसरा दिन बताने के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, आई शैल कम ऑन संडे, मैं रविवार को आऊंगा। ठीक, तीसरा प्रीपोजिशन देख लो, एट है। अब एट के बहुत सारे हैं, तो अभी आप इसको जब नोट कर लोगे तो उसको भी लिखाऊंगा। तो पहले जो पहला दिख रहा है इसको समझो, क्या है पहला, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के बिल्कुल ऊपर ना होकर थोड़ा इधर उधर हो। अभी ये क्या था, बिल्कुल ऊपर था, यहां क्या है, बिल्कुल ऊपर नहीं है, थोड़ा इधर उधर है। जैसे द ट्रेन हैज अराइव्ड, रेलगाड़ी पहुंची एट द प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म पर। अब प्लेटफॉर्म पर नहीं आती है, वो आती तो पटरी पर है, लेकिन हम बोलते कहां है, प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो यहां उसके बिल्कुल ऊपर ना होकर थोड़ा इधर उधर है, तो यहां क्या हुआ, एट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आइए तो यूज ऑफ एट, एट का एक प्रयोग अभी आपने देखा। दूसरा प्रयोग क्या है, लुक और लाफ। अगर आपको किसी वर्ब में लुक और लाफ क्रिया दिखाई देती है तो उसके बाद में हम एट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो। ठीक, और कहाँ यूज होता है एट का प्रयोग, तीसरा भी है इसका कि निश्चित समय बताना हो तब भी एट का प्रयोग करते हैं हम। एग्जाम्पल देख लो, आई शैल कम एट 8 o'clock। ठीक, अब यूज ऑफ अपॉन, अभी पर की बात चल रही है तो पर के लिए सब लिख दिया। यूज ऑफ अपॉन, अपॉन का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई वस्तु, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के बिल्कुल ऊपर हो लेकिन स्थिर हो। बोला था अगर स्थिर नहीं रहेगा तब ऑन नहीं होगा, तब क्या होगा, अपॉन होगा। वो यहाँ लिख दिया, ऊपर हो परंतु स्थिर ना हो तो वहां अपॉन लगता है। जैसे द कैट जंप अपॉन द टेबल। ठीक, बिल्ली मेज पर से कूदी तो उस पे वो गति करेगी। तीसरा यूज ऑफ ओवर, ओवर का प्रयोग कब होता है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु को ढकी हो। मतलब ये समझ लो ओवरलैप होना। ये है, जैसे मान लो हम लोग सोए, अभी ठंडियों का मौसम है, सोए रजाई ओढ़ ले, तो रजाई ने हमको पूरा ढक लिया है तो ओवर लगाएंगे। ठीक है, ओवर माई बॉडी, द क्विल्ट इज ओवर माई बॉडी, रजाई मेरे शरीर के ऊपर है।
तो कोई वस्तु किसी के ऊपर हो, प्रायः ढकी हुई हो, ठीक, ऐसे अर्थों में ऐसा सेंस जब निकले तो वहां हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, पंखा हमारे सिर पर या सिर के ऊपर चल रहा है। तो वो जब चलता है ना तो पूरा लगभग ढका हुआ रहता है, हमको पूर्ण रूप से ढका हुआ रहता है। अब अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई हो, जैसे आकाश भी हमको ढका है, तो हमारे सर से बहुत ज्यादा ऊंचाई है उसका, तो वहां एबव का प्रयोग करते हैं। यही लिखा गया है, जब कोई वस्तु हमारे सर अगर आप दिक्कत आए तो इसलिए हेड लिख दिया, हेड से अधिक ऊपर हो। द स्काई इज एबव माई हेड, आकाश मेरे सर के ऊपर। ठीक, चलिए तो फिर अगला प्रयोग है यूज ऑफ विथ। विथ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब किसी यंत्र से अगर डाउट हो तो औजार इसलिए लिख दे। जब किसी यंत्र या औजार की सहायता से कोई कार्य किया जाता है। जैसे ही रोट, उसने लिखा द लेटर माने पत्र, विथ ए पेन मतलब पेन से। ही रोट ए लेटर विथ ए पेन, उसने क्या किया? कलम से पत्र लिखा। या उसने चाकू से सब्जियां काटी, ठीक, या वह कुदाल से खेत गोड़ा। ठीक है, तो जब भी किसी यंत्र या औजार की सहायता से कोई काम किया जाएगा तो वहां विथ लगेगा। और दूसरी जगह कब लगता है? जब किसी व्यक्ति का साथ हो, मतलब जब किसी आदमी के साथ हम जुड़े हों तब क्या होता है? वहां विथ का प्रयोग होता है। जैसे ही वेंट टू स्कूल विथ हिज ब्रदर, वह अपने भाई के साथ स्कूल गया। ठीक, अगला प्रयोग यूज ऑफ बाई। बाई का प्रयोग कब होता है? पहला है जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है। अभी व्यक्ति के साथ होगा तो विथ, व्यक्ति के द्वारा होगा तो बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहां देखो व्यक्ति के साथ था तो विथ लग गया। यहां व्यक्ति के द्वारा है, ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां, तो शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया था इसलिए बाय हो गया। ठीक है, दूसरा यूज क्या है बाय का? जब किसी साधन का प्रयोग यात्रा में किया गया हो। अभी पेन भी एक साधन है लेकिन उसने यात्रा नहीं किया था, उसने कार्य किया था लिखने का, तो क्या लगा? विथ लगा था। अभी साधन का प्रयोग अगर यात्रा में करेंगे तो बाय लग जाएगा। जैसे ही वेंट स्कूल बाय कार, वह स्कूल से वह कार से स्कूल गए। ठीक, अगला घड़ी के अनुसार समय बताने था पूछने के लिए। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी के अनुसार कितना बजा? अब मान लो कह दिया इट इज 7 o'clock बाय माई वॉच, मेरे घड़ी के अनुसार 7 बज रहे हैं। तो घड़ी के अनुसार समय पूछना हो या बताना हो, दोनों के लिए हम क्या कर सकते हैं? बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला प्रयोग है यूज ऑफ टू। टू का प्रयोग कहाँ होता है? जब कोई कहीं जाता है, ठीक, तब टू का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक, दूसरा प्रार्थना करता है, अगर प्रार्थना आप कर रहे हो तब भी टू का प्रयोग होता है। जैसे प्रे टू गॉड डेली, रोज भगवान की प्रार्थना करो। तीसरा, अगर वर्ब लिसन मिल जाए तो इसके बाद टू का प्रयोग होता है। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो या मुझे सुनो। ठीक, अगला है यूज ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जब कहीं से कोई आता है, अगर कोई कहीं से आ रहा है तब फ्रॉम का प्रयोग होगा। जैसे वी गेट लाइट, हम प्रकाश पाते हैं फ्रॉम द सन माने सूर्य से, मतलब जो लाइट है वो हमारे पास सूर्य से आ रही है। ठीक, तो वहां से आ रही है इसलिए क्या हो गया? फ्रॉम हो गया। दूसरा कब यूज होता है? जब कोई कार्य भविष्य में होना हो तब होता है। एग्जाम्पल आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा फ्रॉम मंडे मतलब सोमवार से, मैं सोमवार से स्कूल जाऊंगा, ये कार्य भविष्य में होना है तो क्या हुआ? यहां पर फ्रॉम लग गया। ठीक है, चलिए प्रयोगों का सिलसिला चल रहा है। इसी सिलसिले में जो अगला प्रयोग है वो क्या है? यूज ऑफ सिंस। सिंस का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कार्य के होने का निश्चित बिंदु, कंफ्यूजन हो तो इसलिए इंग्लिश लिख दिया, फिक्स टाइम बताया जाए, तब हम वहां पे सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, सिंस इवनिंग मतलब शाम से ही,
तो निश्चित बिंदु बताया गया, वो कब से सो रहा, शाम से, 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, ठीक। तो ये हो गया निश्चित बिंदु बताया, तो सिंस लग गया। फिर यूज ऑफ फार का कब होता है, जब कार्य होने की अवधि, अवधि का मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक, बताया जाए तब वहां होता है। जैसे यू हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, तुम 4 घंटों से पढ़ रहे हो, अवधि बता दे कितना देर हुआ, वहां कब से है, यहां कितना देर से, ठीक है। यूज ऑफ ऑफ का प्रयोग कब होता है, जब कोई वस्तु किसी पदार्थ की बनी हो, तब वहां ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यह टेबल लकड़ी की बनी है, तो लकड़ी के लिए क्या हो गया, ऑफ का प्रयोग कर लिया, ठीक। यूज ऑफ इनटू अभी आपने इन का प्रयोग देखा था, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के अंदर हो लेकिन स्थिर हो, अगर स्थिर है तो इन, अगर गति कर रही है तो इनटू। देखो लिखा है जब कोई वस्तु बाहर से अंदर जाती है तो इनटू लगाते हैं, जैसे आई वेंट इनटू द रूम, मैं कमरे में गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रयोग है यूज ऑफ आफ्टर। आफ्टर का प्रयोग कहाँ होता है, पहला जब कोई वस्तु किसी के पीछे चल रही हो तो वहां आफ्टर लगा देते हैं। जैसे द डॉग रन आफ्टर द थीफ, कुत्ता चोर के पीछे भागा, ठीक। दूसरा समाप्ति का भाव दिखाना हो तो उसके लिए हम आफ्टर लगाते हैं। जैसे जनवरी कम जनवरी आता है आफ्टर दिसंबर, मतलब दिसंबर समाप्त होने के बाद, तो समाप्ति का भाव दिखाया जाएगा कहीं पर तो वहां भी आफ्टर का प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ बिफोर, बिफोर का प्रयोग कहाँ होता है, प्रायः जीवित प्राणियों के पहले, पहले के अर्थ में भी होता है और जीवित प्राणियों के पहले होता है। एग्जाम्पल आई रीच द स्कूल, मैं स्कूल पहुंचा, बिफोर यू मैंने तुमसे पहले, तो यू तुम क्या हो, जीवित हो, और तुमसे पहले के लिए हमने यूज किया है तो बिफोर हो गया, ठीक। यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है, निर्जीव प्राणियों के पहले, पहले के अर्थ में ही होता है। बिफोर का भी पहले के अर्थ में प्रयोग होता है, इन फ्रंट का भी पहले के अर्थ में होता है, लेकिन ये जीवित के साथ, ये निर्जीव के साथ। जैसे देयर इज ए गार्डन, एक बगीचा है, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के पहले या मेरे स्कूल के सामने। फिर यूज ऑफ बिहाइंड, बिहाइंड का प्रयोग जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पीछे हो, यहां पीछे हो, चल रही हो, यहां पीछे हो परंतु स्थिर हो, तो क्या करेंगे हम, बिहाइंड लगाएंगे। जैसे माई हाउस इज बिहाइंड द स्कूल, मेरा घर स्कूल के पीछे, ठीक है। चलिए 2 लास्ट और हैं। पहला बिटवीन, देखो बिटवीन और एमंग दोनों लिखे गए हैं, दोनों का प्रयोग बीच में के लिए किया जाता है। मतलब जब बीच में का अर्थ यूज करना हो तो वहाँ हम एमंग भी करते हैं, वहीं पे बिटवीन भी करते हैं। दोनों फर्क इतना है कि अगर 2 वस्तुओं के बीच के लिए बात होगी तो बिटवीन, 2 से अधिक वस्तुओं के लिए बात होगी तो एमंग का प्रयोग करेंगे, ठीक। एग्जाम्पल देख लो, अखिलेश इज सिटिंग, अखिलेश बैठा हुआ है, बिटवीन माने बीच में, हरि एंड गोविंद, हरि और गोविंद के, तो 2 लोगों के बीच में बैठा है इसलिए बिटवीन लग गया। यहाँ देख लो देयर आर सम इंडियन, यहाँ कुछ भारतीय भी हैं, एमंग दोज उनमें से कुछ भारतीय, मतलब उनमें से अर्थात अधिक लोग हैं और उसमें से क्या हुआ, कुछ लोग भारतीय हैं, ठीक। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग जो अधिकतर मैंने देखा कि हाँ किताबों में मिलते रहते हैं तो उनका मैंने लिख दिया है। इसके अलावा और भी प्रीपोजिशन मिलते हैं, और अगर कोई प्रीपोजिशन ऐसा मिलेगा जिसका आपको प्रयोग ना पता हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखना, मैं ज़रूर उसका भी प्रयोग मैं लिख दूंगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे नोट कर लो, आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे।